हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। जैसा कि आप लोगों के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का वैकेंसी कब आएगी। आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हम प्रॉपर वीडियो कंटिन्यू ला रहे हैं। जैसा कि आपका कमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट का कमेंट था कि भैया वैकेंसी तो आ नहीं रही, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो कब तक वैकेंसी आ सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग आज वीडियो है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जब भी देखिएगा तो पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। हम जो है कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन हम अपने अनुसार से थोड़ा सा देखें इधर उधर कि भाई एग्जैक्ट हम कैसे कह सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। हम अगर कह देंगे फरवरी में आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी, कोई कह देगा कि 2023 में आएगी, 2022 के लास्ट में आएगी, कब आएगी। कुछ बोलने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, कुछ तो एग्जैक्ट आपको ऐसा कुछ बताना पड़ेगा ताकि आपको लग सकता है कि नहीं इस टाइम वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो हम भी जो बताएंगे एक प्रोबेबली है, आने की पूरी संभावना है उस टाइम, लेकिन आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो अब जो भी एग्जैक्ट है, जो भी आपको डाउट लगता है मन में, एयरफोर्स बायो ग्रुप के खासकर स्टूडेंट यदि कोई तैयारी एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, तो यदि आपको एयरफोर्स का जब से वैकेंसी निकलती है तब से लेकर ज्वाइनिंग तक यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, तो यहाँ पर आके आप क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट कीजिए। अगर हम जवाब कमेंट करते हैं हम उसी टाइम अगर जवाब देने का कोशिश करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे जवाब, तो यदि बहुत सारे बच्चा का डाउट्स रहेगा तो हम उस पर वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको यह कंफ्यूजन दूर हो जाए कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो चलिए कॉपी की तरफ चलते हैं। देखिए इस पिक्चर में जो 22/1/2021 लिखा हुआ है, ये उस वैकेंसी का लिखा हुआ है जिसका बच्चा अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो वैकेंसी निकला था वो 22/1/2021 को निकला था। तो जिसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं। जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो जाके आप इसके पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि 16 साल एक्चुअली में एज होना चाहिए या 17 साल एक्चुअली में एज मिनिमम होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक 6 महीना पर एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग आप देखिए कि 22/1/2021 को वैकेंसी आया था। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फिर अगला वैकेंसी जब भी आएगी तो हर एक 6 महीना पर वैकेंसी आती है। भले इस बार हर चीज़ में डिले हो रही है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम चलेंगे तो कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए कि 22/1/2021 को पहली बार वैकेंसी आई, मतलब इस बार जो वैकेंसी आई थी वो 22/1/2021 को आई थी। तो आप एग्जैक्ट सोच सकते हैं कि 6 महीना के बाद, यानी कि 6 महीना के बाद जब भी होगा तो 22/7/2021 को वैकेंसी आना चाहिए। और जब भी उस टर्म में यदि वैकेंसी नहीं आ पाती है, मतलब हर एक 6 महीना के बाद यदि वैकेंसी नहीं आ पाती है, तो वो अगला टर्म के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है। मतलब कि अगर 22/7/2021 को वैकेंसी आना चाहिए और कोई भी कारणवश 22/8 या 22/9 तक भी नहीं आ पाया वैकेंसी, तो इसका मतलब है कि अब अगला टर्म का इंतजार कीजिए कि फिर अगला 6 महीना वाला टर्म में वो वैकेंसी आने की पूरी संभावना होती है। तो उस हिसाब से देखें कि 22/7/2021 में वैकेंसी नहीं आई, तो चलते हैं फिर अगला। तो इसके बीच में देखिए एक गैप हो गया, मैंने पहला बार जो गैप हुआ है कि 22/7/2021 में वैकेंसी नहीं आई, तो यानी कि अब तो वो टर्म भी आपका चला गया। तो अगला अब इंतजार करेंगे 22/1/2022 का इंतजार करेंगे। तो आखिरी में जब फिर हम 22/1/2022 तक फिर अगर पहुंचते हैं तो फिर भी वैकेंसी नहीं आ पाई, जो कि आने की पूरी संभावना होती है। क्यों नहीं आ रही है, बस इसका एक ही रीज़न है कि ना ही अभी इनरोलमेंट बच्चा का आ चुका है, ना ही मतलब ज्वाइनिंग करवाया गया है पिछला बार वाला भी, और ना ही अभी इस बार का रिजल्ट दिया जा रहा है। तो यही रीज़न के कारण वैकेंसी में डिले हो रही है और डिले होगी भी। तो थोड़ा सा समझते हैं आगे कि अगर वैकेंसी आनी होगी तो थोड़ा सा अगर 1-2 महीना डिले किया, तो यानी अगर 4 दिन के अंदर वैकेंसी आनी होती तो 22 तारीख तक, यानी कि 22/2/2022 में आने की पूरी संभावना थी वैकेंसी। अगर 22/1/2022 को नहीं आ पाया तो 1 महीना डिले चलता है। लेकिन अभी जैसा माहौल है इसके हिसाब से कन्फर्म लग रहा है, ज़्यादातर परसेंटेज यही लग रहा है कि इस बार 22/2/2022 को वैकेंसी तो आ नहीं पाएगी। तो यानी कि अब हमको फिर अगला टर्म भागना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही फिर अगला टर्म यदि हम प्रोसीड करते हैं तो फिर मेरे पास बस एक ही ऑप्शन आती है कि 22/7/2022 को आने की पूरी संभावना है। यानी कि 22 तारीख 7वां महीना 2022, 7वां महीना यानी कि आप जुलाई कह सकते हैं, ठीक है। 22 जुलाई 2022 तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। हो सकता है इसके बीच में जो भी ज्वाइनिंग करवाना हो ज्वाइनिंग करवा दे, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाए, उसका फेज़ 2 का प्रोसेस होना शुरू हो जाए, उसका मेडिकल होना शुरू हो जाए। तो उसी के बीच में जब इसका कंटिन्यू काम शुरू हो जाएगा तो वैकेंसी आने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो यानी कि मेरे अनुसार से हम एग्जैक्ट डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 80% चांस अब यही लग रहा है मेरे हिसाब से कि 22 तारीख 7वां महीना यानी 22 जुलाई 2022 तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और उसका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा 16/7/2002 मतलब मिनिमम रहेगा, और मैक्सिमम लिखा हुआ रहेगा 29
12-2005 इसी के बीच में यदि आपका रेंज है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास कितने चांस है। आप इसी के हिसाब से निकाल लीजिए कि यदि आपका एज 29/12/2005 है, मैंने हम जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार से बता रहे हैं कि यदि 29/12/2005 यदि हो सकता है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप उस टाइम 16 साल के होंगे मिनिमम। तो 16 साल से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप करना। और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 16/7/2002 है तो फिर आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आप 20 साल का पूरा हो जाएंगे। यानी कि इसके हिसाब से आप यही कह सकते हैं कि यदि 22/7/2022 को वैकेंसी निकलती है तो जिसका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है, तो आप इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक 6 महीना बढ़ा के कि आपके पास कितने चांस बचे हुए हैं और कितने चांस नहीं है। आई होप आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।